हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सही फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे लेटेस्ट आर डी शर्मा की बुक का। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, वहाँ पर फ्री में इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना आप लोग PDF के फॉर्म में। और साथ ही साथ अगर आपको क्लास 10th में टॉप मारना है बच्चा लोग ना, तो एक सिंपल सा एक मैं गूगल फॉर्म बनाया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्लास 10 में 95% कर सकते हो। मैं साल भर आपके साथ लगे रहूँगा, आपको कॉल भी करूँगा, मैसेज भी करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। और वो गूगल फॉर्म फ्री में है, तो आप लोग जाकर के गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है 4.6 के कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394, फाइंड देम। इस टाइप से क्वेश्चन तुमने पहले भी बना रखा है। कहाँ पे बना रखा है? जहाँ पर आपको एक्सरसाइज 4.2 में दिया हुआ था, केवल वहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए, वहाँ पर केवल हम लोग इक्वेशन बना के छोड़ देते थे। अब क्या करना है कि इक्वेशन भी बनाना है वर्ड प्रॉब्लम से, और उसका फिर सॉल्यूशन भी निकालना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो पहले आधा काम कर चुके, सीख चुके हो। अगर नहीं सीखा तो 4.2 वाला वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहाँ से भी तुम लोग जब सीख जाओगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तुम लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। और मैं पहले वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पहला वाला हमारा पॉजिटिव नंबर है और ऑड नंबर है उसे अपन x मान लेंगे। ओके, तो जो दूसरा वाला होगा, जो सेकेंड वाला हमारा जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट हमारा x+2 हो जाएगा। कैसे होगा? अगर कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हमको क्या बोला है कि ऑड है और कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव यानी कि लाइन से आने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला नंबर मेरे पास 3 है तो दूसरा वाला नंबर कौन सा होगा? दूसरा नंबर 5 ही होगा, लाइन से भी आ रहा है और ऑड भी है ना। 4 तो होगा नहीं, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव तो है 4, लेकिन वो ऑड नहीं है, तो अपने को ऑड वाला देखना है। ठीक है, तो अगर पहला वाला 3 है तो दूसरे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ? दूसरे वाले को मैं 3+2 लिख सकता हूँ 5 को। बस वही चीज़ यहाँ पर नहीं किया कि पहले वाले अगर x है तो दूसरे वाले को हमने x+2 लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग सम करते हैं स्क्वायर का, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ और उसका मैं सम कर दूँ, यानी x का भी स्क्वायर कर दूँ और x+2 का भी स्क्वायर कर दूँ, और इनके बीच में अगर मैं सम का साइन लगा दूँ, तो जो सम निकल करके आता है वो 394 निकल करके आता है। बस यही क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन भी बन जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस में a+b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² प्लस b² प्लस में 2ab यानी कि 4x हो जाएगा, और इक्वल के साइड में 394 है। इस 394 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 2x² प्लस में 4x, ये प्लस का 4 है, ये इधर आकर के माइनस का बन जाएगा 394, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 390 आ जाएगा, और इक्वल टू साइड में 0। अभी ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि सभी में 2 कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2x, और माइनस में 2 1 जा 2, 1 आगे गया तो 2 9 जा 18, और 1 आगे गया तो 2 5 जा 10, इक्वल टू साइड में 0। अब मैं 2 को जब 0 के पास भेजूंगा तो 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 2 का खेल खत्म हो गया यहाँ पर से। तो हमारे पास बचा क्या? x² प्लस में 2x माइनस का 195 इक्वल टू 0। हम लोग 195 को फटाफट फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि कितना होगा इसका फैक्टर। तो ये हमारा 3 से जा रहा है क्या? 9 और 1 10 और 5 15, यस 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18, और 1 आगे गया तो 3 5 जा 15। अभी हमारे पास 5 से जा रहा है क्या? हाँ 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर 13 से जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 5 जा 15 का पेयर बना दूँ और 13, हाँ तो बन तो जा रहा है। देखो 15 में से 13 माइनस होगा तो 2 भी आ जाएगा, और 15 का 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 195 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा x² प्लस में 15x माइनस में 13x माइनस में 195 इक्वल टू साइड में 0। सो यहाँ से अपन पेयर बनाएंगे इन दोनों का, तो x कॉमन मिलेगा, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 15 बचेगा। इन दोनों का पेयर बना के माइनस का 13 बाहर निकालूंगा तो ये भी मेरा x प्लस में 15 ही आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। ये सब चीज़ें देखो मैं क्लास 8 से तुम लोग सिखाते ही आ रहा हूँ, और पिछले बहुत सारे एक्सरसाइजेज सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, हम लोग को केवल पेयर बनाना रहता है, और ये सब तुम लोग को पता ही है। यहाँ से हमारे पास x प्लस में 15 हो जाएगा पहला वाला फैक्टर, और ये x और ये माइनस का 13 हो जाएगा दूसरा वाला फैक्टर, इक्वल टू साइड में 0। तो अगर मैं x प्लस 15 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू जो है वो माइनस का 15 आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ से बोला गया था कि पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास। तो हम लोग अब निगेटिव वाले में आते हैं निकाल करके, क्योंकि निगेटिव आगे इसीलिए गलत है। फिर x माइनस 13 इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू प्लस वाला 13 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। सो फर्स्ट वाला जो नंबर हुआ, पहला वाला जो नंबर होगा वो मेरा 13 होगा, और जो सेकेंड वाला नंबर होगा वो मेरा 13 + 2 यानी कि 15 होगा। इस तरीके से आपके 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स निकलेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाया जाए। सो सेकेंड वाले में क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8। 2 नंबर हैं, उनका सम 8 है, एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ ऑल्सो 8। और अगर उनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए और उसका भी 15 टाइम कर दिया जाए तो उनका जो सम निकलेगा वो भी 8 निकलेगा। तो फाइंड दी नंबर्स। तो बताइए वो नंबर कौन से हैं, चलिए पता लगाते हैं।
तो देखो जो पहला नंबर है अगर अपन उसको x मान लेंगे तो जो सेकंड वाला नंबर होगा हमारा दूसरा वाला नंबर वो नॉट डायरेक्ट हमारा 8 - x हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको 4.2 में भी सिखाया था, फिर से सिखा देता हूँ। जैसे कि हमसे बोला जा रहा है कि दो नंबर का सम 8 है, मान लेते कि पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 7 है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अभी हमको पता है कि दो नंबर हमारे पास 1 और 7 है और दोनों का सम 8 है। अब थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो कि पहला वाला नंबर या दूसरा वाला नंबर कौन सा है। मान लो कि दूसरा नंबर हमको पता नहीं है, बस हमको ये पता है कि पहला वाला नंबर 1 है और इन दोनों का जो सम है वो 8 है। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो सम है ना उसमें से मैं पहले वाले नंबर को माइनस कर दूंगा, तो मेरा डायरेक्टली दूसरा वाला जो नंबर है वो निकल जाएगा। तो वही चीज़ होता है कि अगर पहले नंबर को हमने x माना और दोनों का सम अगर 8 है तो जो दूसरा नंबर होगा वो 8 - x हो जाएगा। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें यानी कि 1/x करें और प्लस कर दें 1/8 - x के, यानी कि इन दोनों का हमने रेसिप्रोकल करके सम कर दिया, और अगर इसका 15 टाइम करें ना हम लोग, 15 टाइम से मतलब क्या है 15 का मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में, तो भी हमारा 8 निकल करके आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, बस यहीं से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ये तुम चाहो तो 15 को उधर ले जाकर के डिवाइड में भी कर सकते हो, 8/15, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको फटाफट इधर ही सॉल्व कर लूँ, तो अभी फिलहाल रहने देता हूँ। अगर कट होता तो मैं कर देता, लेकिन कट नहीं हो रहा तो 15 रहने दो। इधर हमारे पास ये हो जाएगा x और ब्रैकेट में 8 - x, ठीक है। और जब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x में से x कट हो जाएगा, 8 - x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 - x आ जाएगा। फिर इसको जब मैं नीचे यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, x बचेगा, तो +1 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का x आ जाएगा। इक्वल को साइड में 8 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 15 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तुम्हारा ये -x + x कैंसिल, तो 8 आ गया, डिवाइड बाई में 8x और माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के इक्वल के उस साइड में हमारे पास 8 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको तो ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 15 से कितना होता है 120 होता है। इक्वल के उस साइड में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 88 हमारे पास 64x आ जाएगा, 8 का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8x² आ गया। सबको इधर ले आओ ताकि इक्वालिटी की क्वेश्चन बन सके, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस में हमारे सॉरी इधर आकर के माइनस का 64x और ये प्लस का 120 पहले से है, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। इन सभी में से 8 कॉमन मिल रहा है तो मैं सभी में से 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा x² माइनस में 8x और प्लस में हमारे पास 15 इक्वल के उस साइड में 0। तो अब इस 8 को जब मैं उधर भेजूंगा तो वही चीज़ होगा, 0/8 यानी कि 0 आ जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास x² माइनस में 8x प्लस में 15 इक्वल टू 0 बच गया। सो दैट अब हम लोग को बीच में लेकर के आना है 8 और मल्टीप्लाई होने के बाद आना चाहिए 15। तो बहुत ही आसान है, छोटा नंबर है। देखो ये हो जाएगा x² माइनस में मैं 5x ले लेता हूँ और माइनस में 3x ले लेता हूँ, तो 5 3 15 भी हो जाएगा और 5x और 3x 8x भी हो जाएगा, प्लस का 15 है, इक्वल के उस साइड में 0 है। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस में 5, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लो तो ये भी मेरा x माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। सो अगर मैं एक फैक्टर x माइनस 5 ले लूँ और दूसरा वाला x माइनस 3 ले लूँ, इक्वल के उस साइड में 0, तो मेरा x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर अगर मैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 3 होगी। यानी कि हमारा दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, पहले x वाले के लिए और सेकेंड। देखो अगर तुम लोग x का वैल्यू 5 लोगे, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, डिटेल में बनाओ तो कि इफ़ x इक्वल टू 5 देन सेकेंड नंबर, जो सेकेंड वाला नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी पहले नंबर को अगर 5 लोगे तो दूसरा नंबर 3 आएगा, और उसी तरीके से तुम अगर पहला नंबर को 3 लेते हो तो जो दूसरा वाला नंबर वो 5 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा 5 और 3 ही दोनों नंबर हैं। अब क्वेश्चन में तो बोला नहीं था कि पहला नंबर कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो बस कोई भी हो जा सकता है, पहला या दूसरा। पहला वाला को तुम 3 लिख सकते हो या पहला वाला को तुम 5 भी लिख सकते हो। तो ये बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इस टाइप से तुम लोग को क्वेश्चन को बनाने हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बेसिक में से और बनाते हैं, फिर लॉट्स के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन 2002 में आ चुका है, तो इसी को बना लेते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें बोल रहा है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 504 है। तो बताइए वो नंबर कौन से हैं। चलो पता करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अपन पहला वाला जो नंबर अगर उसको मैं x मान लेता हूँ तो जो दूसरा वाला मेरा नंबर होगा इस बार क्या होगा, यहाँ पर अपने को डिफरेंस दिया हुआ है तो इसको भी समझते हैं। मान लो कि एक नंबर मेरा 8 है और दूसरा नंबर मेरा 5 है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस निकल कर क्या रहा है, कितना निकल कर क्या आ रहा है 3 निकल कर आ रहा है। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। और एग्जाम में अगर तुम लोग कन्फ्यूज रहो ना, बहुत बार बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले वाले को अगर x माने हैं तो दूसरे वाले को x + 3 लिखूँ या x - 3 लिखूँ। इसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज रहते हैं सारे क्वेश्चन में, जहाँ पर भी ये प्लस माइनस वाला सीक्वेंस आता है वहाँ पर। तो उन सभी बच्चे लोगों को मैं बोलूँगा कि जो बच्चा कन्फ्यूज रहता है वो इस वाले कॉन्सेप्ट से बनाया करो। अपने मन में दो नंबर ले लो जिसका डिफरेंस निकल कर क्या आ रहा है 3। अगर तुमने यहाँ पर पहले वाले नंबर को 8 लिया है और तुम लोगों को दूसरा नंबर पता करना है तो दूसरा नंबर तुम कैसे पता कर सकते हो। अगर पहला नंबर तुमको 8 पता है तो दूसरे नंबर के लिए तुम 8 में से जो डिफरेंस है उसको माइनस कर सकते हो, तो तुम्हारा जो दूसरा वाला नंबर है वो निकल करके आ जाएगा। 8 में से जब 3 माइनस करोगे तो तुम्हारा 5 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर x में से ही दूसरे नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर कौन सा है। ठीक है। तो पहला नंबर को अगर x माने हो तो दूसरे वाले को x - 3 ले लो।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो x है और जो x - 3 दूसरा नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 504। बस यहीं से इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, ये माइनस का 504 इक्वल की उस साइड में 0 आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, 504 लेकर के आना है। पर इसको फैक्टराइज अगर करते हैं 504 को, तो हमारे पास ये पहले तो 2 से जा रहा है 25 एंड 2 के टाइम पे, फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है हमारा 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब ये 63 हो गया, तो 3 से जाएगा 3 के टेबल में, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, लास्ट में 21 1 जा 21 हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि कभी भी जब तुम लोग फैक्टराइज करो बड़े नंबर को ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं इन सभी का प्रोडक्ट करो और लास्ट वाले नंबर को अलग कर दो, तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 और 12 2 जा हमारा 24 होता है। तो 24 और 21 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मैं 3 बना सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं 3 बना सकता हूँ। मैं 24 में से 21 माइनस करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में 24x और प्लस में 21x। तो यहाँ पर हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 504 इक्वल टू साइड में 0 आ गया। अब यहाँ से हम लोग दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 24 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं 21 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस में 24 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 24, दूसरा आ गया x प्लस में 21 इक्वल टू साइड में 0। तो अगर मैं x माइनस 24 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू प्लस वैल्यू 24 हो जाएगी, और अगर मैं x प्लस में 21 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस की 21 हो जाएगी। यानी कि जो दोनों नंबर हैं, एक हमारा 24 है और दूसरा माइनस का 21 होगा। आप लोग इसको ऐसे फिर वही डिटेल में वही सोल्व करना पड़ेगा कि अगर हम लोग x का वैल्यू 24 प्लस वाला लेते हैं तो उस कंडीशन में जो सेकेंड वाला नंबर होगा, जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा 24 माइनस में 3 हो जाएगा, यानी कि वो 21 आ जाएगा। तो अगर मैंने प्लस का 24 लिया तो सेकेंड वाला नंबर प्लस का ही 21 होगा। और अगर मैं x का वैल्यू माइनस वाला 21 लेता हूँ, इस बार मैं माइनस वाला इसलिए ले रहा हूँ बेटा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं बोला था कि पॉजिटिव नंबर से, बस वहाँ पर नंबर बोला गया था। कहाँ गया, 2 नंबर डिफर बाई 3 दिया था ना, तो निगेटिव भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोनों आंसर तुमको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो x का वैल्यू अगर मैं माइनस का 21 लेता हूँ तो जो सेकंड वाला नंबर उस कंडीशन में मेरा निकल करके आएगा वो जाएगा माइनस का 21 और माइनस का 3, x माइनस 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 24, यानी कि या तो नंबर दोनों निगेटिव वाले होंगे या तो दोनों पॉजिटिव वाले होंगे। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ आपको समझा दिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं थोड़े से लॉट्स वाले जो क्वेश्चन है उन्हें भी बना लेते हैं। लॉट्स वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है मैं इससे आपको बता देता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं तुम लोग को समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन जो 11th वाला उसे समझते हैं। 11th में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6 डिवाइड बाई 25, फाइंड दी नंबर, ठीक है। यानी कि एक नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो सम है वो इतना है, तो बताइए नंबर्स कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो नंबर है वो x है, तो इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा वो हमारा रूट x हो जाएगा। अब हम लोग से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो सम है, यानी कि जो नंबर है और उसका जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव वाला, उसका जो सम है वो कितना है भैया, तो वो हमारा 25/6 था, नहीं 6/25 है, 6 बाई में 25 है। अब यहीं से अपने को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सभी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड के स्क्वायर करने पर क्या होने वाला है भैया, ये हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर कहाँ लिख रहा हूँ, इसका जब स्क्वायर होगा तो एक्स हो जाएगा, और इक्वल के साइड में ये हमारे पास बच जाएगा कितना 36 और डिवाइड बाई में 125। ओके बच्चा लोग। अब अगर मैं इन सभी को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 36 डिवाइड बाई में 125 इक्वल के साइड में 0 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 125 एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में हमारे पास 125x और माइनस में 36 और इक्वल के उस साइड में 0 है, डिवाइड में 125 आ जाएगा। लेकिन इसमें ये डिटेल में बन जा रहा है, ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर फैक्टराइज करने में नानी याद आ जाएगी। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, इसका शॉर्टकट तरीका मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता था लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया। इसको शॉर्टकट तरीके से ही बनाते हैं, क्योंकि देखो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला बनाऊंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टराइज तो होगा, इसमें फैक्टराइज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। बोर्ड्स पर टाइम बचाना है, बोर्ड में स्मार्ट वर्क करना है अपने को एग्जाम में, तो यहाँ पर अपन ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं स्मार्ट वर्क में क्या किया जाएगा कि हम लोग सिंपली यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारे पास x प्लस में रूट x आया है इक्वल को साइड में 6 डिवाइड बाई 25, तो यहाँ पर अपन क्या कर लें कि x को इक्वल कर लेते हैं y स्क्वायर के। मान लेते हैं कि जो हमारा x है वो किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है, लेट करके इसको माना है हमने ना अपने दिमाग में, ये स्मार्ट वर्क है। अब अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा गुरुजी, तो फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर x है वहाँ पर मैं y स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर y भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये जो रूट x है तो हम
लोग जानते हैं कि x के बदले में हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर वाई स्क्वायर जो है वो बाहर निकल जाएगा y बन करके, तो इसके बदले में ये हमारा y हो जाएगा, और इक्वल टू साइड में 6 में 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका काम जो है बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी कैसे हो रहा है कि अब हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक भी बन गया और हमारा छोटा भी हो गया, यानी कि जो पहले बहुत हम लोग को दिक्कत किसी में फंस रहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन था वो बहुत बड़ा हो जा रहा था, और बड़ा होने के बाद टाइम ज़्यादा ले लेता, लेकिन अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है क्योंकि अब यहाँ से ये छोटा हो गया है। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लूँ तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ 25 को इधर ट्रांसफर करता हूँ, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 25 का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से 25 वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 25 का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25 एंड वाई, और इक्वल टू साइड में हमारे पास 6 है, इस 6 को इधर ले आओ तो 25 वाई स्क्वायर प्लस में 25 वाई और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। 25 का 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 6 टेबल में हमारे पास 6 5 30 का 0 कैरी हो गया 3, 6 2 हमारे पास 12 और 3 हो गया 15, 150 आ रहा है। बीच वाले को अपने को क्या बनाना है, 150 बनाना है, तो बहुत ही आसान है, 30 और 5 कर दो तुम लोग, 30 का मल्टीप्लाई 5 से होता है तो 150 भी आ जाता है, और 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 भी आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 25 वाई स्क्वायर प्लस में 30 वाई और माइनस में 5 वाई, माइनस का 6 इक्वल टू साइड में 0, इन दोनों में से y भी कॉमन मिल रहा है और 5 भी कॉमन मिल रहा है, तो 5 वाई बाहर निकाल लो, बचा हमारे पास यहाँ पर 5 वाई प्लस में 6, इन दोनों में से -1 बाहर निकाल लो, ये भी मेरा 5 वाई प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 5 वाई प्लस में 6, और दूसरा वाला फैक्टर हो गया 5 वाई माइनस में 1 इक्वल टू 0। सो अगर मैं 5 वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से निगेटिव आ जा रही है, देखो ये हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा करके माइनस का 6, और ये आ जाएगा डिवाइड बाई में 5। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सम ऑफ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायर था वो पॉजिटिव स्क्वायर था, इसलिए ये तो आंसर नहीं होने वाला है। तो दूसरा वाला आंसर कितना है हमारे पास, अगर मैं 5 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 उधर जाकर +1 और डिवाइड में 5 आ गया, तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर हो। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ध्यान रखना कि हमने अपने काम को आसान करने के लिए y लिया था, हमारे पास एक्चुअल में y नहीं था, हमने शुरुआत में जो नंबर था उसको x माना था। तो अब यहाँ से एक और स्टेप आगे जाएंगे हम लोग, और हम लोग लिखेंगे कि जो x है वो तो वाई स्क्वायर के बराबर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बट x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि जो x होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई में 5 का स्क्वायर, जो y की वैल्यू निकली उसका स्क्वायर करने से x का वैल्यू आएगा, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में 25। तो 1 डिवाइड बाई 5 इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर बस ला करके छोड़ मत देना, एग्जाम में कंप्लीट करना। ये y जो था केवल हमने स्मार्ट वर्क करके अपना काम आसान करने के लिए किया था, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन भी होते हैं कंप्लीट। एक आध क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, जैसे 14th वाला, जैसे मैंने बताया कि वो 2-3 बार आ चुका और एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, तो चलो उस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ईजी मेथड से। सो 14th में बोला जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 180, यानी कि जो स्क्वायर है 2 पॉजिटिव नंबर्स का, अगर उनका हम डिफरेंस निकालें तो 180 निकल करके आता है। अब एक चीज़ और इसमें मज़ेदार दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर, यानी कि जो लार्जर नंबर है ना उससे 8 टाइम है स्क्वायर वाला स्मॉलर नंबर वाला, ठीक है। तो बताइए फाइंड दी नंबर्स, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग स्मॉलर नंबर का अगर अपन स्क्वायर करें तो वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स होता है, ये हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको लिख के समझाऊंगा तब तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो लार्जर नंबर है ना उसको आप लोग कर लो x, मान लो x है। अब जो स्मॉलर नंबर है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर अपने को लिखना ही नहीं है, अपने को यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर जो नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो जो भी लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम कर दो, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8x आ गया। तो पहला वाला नंबर हमारे पास ये जो है ना x, ये नॉर्मल नंबर है, इसका स्क्वायर नहीं है। जो बड़ा वाला नंबर था उसको हमने केवल माना है, उसका स्क्वायर को नहीं मानना है। लेकिन छोटे वाले नंबर को हमने यहाँ पर स्क्वायर के रूप में निकाल लिया, यानी छोटे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 8x होगा। क्वेश्चन में क्योंकि कैसी टाइप से लिखा हुआ था कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो बस लार्जर नंबर अगर x है तो उसका 8 टाइम कर दिया हमने, उसका स्क्वायर नहीं करना है, बस 8 टाइम्स करना है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर आप डिफरेंस निकालते हो, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करता हूँ, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये जो है नंबर्स अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे लेकिन इनके स्क्वायर करके, तो देखो जो बड़ा नंबर था वो तभी हमारे पास ये नंबर था, तो हम लोग अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले के स्क्वायर को, तो छोटे वाले का स्क्वायर ये पहले से है, अब इसका अलग से स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि जो 8x है वो एक्चुअल में हमारे छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है, पहले से ये स्क्वायर करके दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको 8x लिखोगे और इक्वल के उस साइड में 180 लिख दोगे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत थक गया हूँ तो ज़्यादा स्पीड में समझा रहा हूँ बच्चों को, मैं एक बार आराम से समझाता हूँ, ध्यान से समझना ना। हमसे क्या बोला था कि 2 नंबर हैं, अगर आप उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हो तो 180 आता है, ऐसा बोला गया था। उसके बाद हमसे ये बोला गया था कि जो स्क्वायर है हमारे स्मॉलर वाला नंबर का
वो 8 टाइम्स है लार्जर वाले से, यानी कि लार्जर वाले के स्क्वायर से वहाँ पर नहीं बोला है, केवल लार्जर वाले नंबर से 8 टाइम बोला है। तो अगर हम लोग लार्जर नंबर को x मानते हैं तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो लार्जर नंबर से 8 टाइम ज़्यादा यानी कि 8x हो जाएगा। अब अगर अपने को इनका डिफरेंस निकालना है तो स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में ही बोला था कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। तो पहला वाला जो नंबर माना था हमने, ये तो नॉर्मल नंबर था, स्क्वायर वाला नंबर तो था नहीं, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। और इसमें ये चूँकि पहले से ही स्क्वायर किया हुआ है, भले यहाँ पर आपको स्क्वायर की साइन नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग को उससे साइन से मतलब नहीं है, हमसे जो क्वेश्चन में हिंट दिया था उससे मतलब है। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वही 8x है, तो हम लोग ने स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है उसको बड़े नंबर के स्क्वायर से माइनस किया तो 180 आया। तो बस ये क्वेश्चन बनेगा। और मेन बच्चों को इसी में कन्फ्यूज रहता है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर ना, तो पूरा क्वेश्चन ईजी है। इसको अब बना लो x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस का 180 इक्वल को साइड में 0, तो इसको तुम लोग 10 में और 8 में कन्वर्ट कर दो, है ना, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 10 और 8 नहीं, 18 और 10 में कन्वर्ट कर दो। 18 और 10 का मल्टीप्लाई होता है तो 180 भी आ जाता है, और 18 में से 10 माइनस होता है तो 8 भी आ जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 10x, है ना। तो ये दोनों सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, माइनस का 180 इक्वल को साइड में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x माइनस में 18 हो जाएगा। इन दोनों में से 10 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस में 18 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 आ गया। एक दादा क्या कर दिया मैं, 10 कैसे लिख दे रहा हूँ, थकिए बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार लगता है। ठीक है, ब्रेक लेंगे, रुक जाओ। तो ये जगह x माइनस में 18 पहला नंबर और दूसरा x प्लस में 10 इक्वल को साइड में 0 है। तो अगर मैं x माइनस 18 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का जो वैल्यू है वो प्लस वाला 18 आ जाएगा, और अगर मैं x प्लस में 10 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का जो वैल्यू है वो माइनस वाला 10 हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि हमको क्वेश्चन में सारा सब बोला था पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पहला नंबर हमारा 18 हो गया, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 18। तो हमारा जो सेकेंड नंबर होगा उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सेकेंड नंबर में क्या बोला था कि स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सेकेंड नंबर नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग लिखेंगे इसको स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना है, तो 8 मल्टीप्लाई 18 है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने को इसका स्क्वायर रूट पता करना है, स्क्वायर मतलब कि ये जो बड़ा नंबर है वो है, और अपने को तो नॉर्मल नंबर चाहिए। स्क्वायर का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा दूसरा नंबर अगर मान लो y है, फॉर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, कि अगर दूसरा नंबर मेरा y रहता तो ये जो नंबर निकल रहा है ना, ये एक्चुअल में y स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा है, और अपने को y स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को तो y का वैल्यू चाहिए, अपने को तो नॉर्मल नंबर चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जब नंबर निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर लिखा हमने ना, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए जो सेकेंड नंबर होगा, अगर मैं केवल सेकेंड नंबर निकालूँ तो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई 18 ऐसे लिख करके। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रूट के अंदर कितना, 18 कितना होता है यार, 18 144 होता है, तो 144 आ गया, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का होता है, तो जो दूसरा वाला नंबर होगा वो 12 होगा। तो इस तरीके से तुम लोग दोनों नंबर को निकाल लोगे। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए वो समझ में आया होगा। अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में तुम लोग को डाउट है बेटा, तो 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, अगर इसमें बहुत सारे व्यूज़ आएंगे तो मैं इसके आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। और दूसरा काम, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो और टेलीग्राम पे ही बता दो, तो मैं वहाँ पर तुम्हारे वो जो डाउट्स है ना वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलो, बाकी जो गूगल फॉर्म मैंने बताया था शुरू में वो जरूर फिल कर लेना, उससे हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।